हज और उम्रा सऊदी अरब के मक्का शहर का वो दो सफ़र जिसे अमल करने के लिए हर मोमिन और हर मुसलमान सपने सजोता है। हमारे और आपके इस सपने को पूरा करते हुए पिछले कई सालों से अलिफ हज एंड उम्रा अपनी सेवाएं दे रही है। आज हमारे बीच अलिफ हज एंड उम्रा के प्रोपराइटर सादिक खान हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे ये दोनों जो सफ़र होती है इसके बारे की क्या प्रोसीजर होता है। एक आम इंसान को अगर ये दोनों सफ़र करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जी सादिक जी, अब बताएं कि हज और उम्रा, हज 5 बेसिक चीज इस्लाम का उसका एक पार्ट है। हज का इंपॉर्टेंस सबको पता होता है, लेकिन उम्रा की क्या इंपॉर्टेंस है और लोग उम्रा के लिए क्यों जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शादिक खान, अलीफ हज उम्रा ट्रैवल, रांची झारखंड से। देखिए, हज हम लोगों में फ़र्ज है। हज फ़र्ज उनके लिए है जो साहिब माल, साहिब इस्तात है, जिनके पास अल्लाह जिनको माल दिए, उनके लिए हज फ़र्ज है, कंपलसरी है। आपके पास अगर पैसा आता है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आप पहले फुर्सत में हज करें। ये हज का इम्पोर्टेंस है कि हज फ़र्ज है, हज करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास माल उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हज में दोनों चीज का खर्च है, माल का भी खर्च है और जान का भी खर्च है। ये 200% है। आज के डेट में हज का कॉस्टिंग काफी हाई हो गया है। बहुत सारे लोग नहीं एफर्ट कर पाते हैं, लेकिन भाई फिक्र होती है लोगों की कि अल्लाह का घर बैतुल्लाह का तवाफ करूं, सुजू करूं, सजदा करूं। तो उसके बजट कम होने के चलते वो लोग हज में नहीं जाते हैं। लेकिन उन वो अगर चाहते कि अल्लाह का घर का ज़ियारत करे, तवाफ करे, तो वो उम्रे पे जा सकते हैं। अब उम्रे का क्या प्रोसीड्यूर होता है? उम्रे के लिए बेसिकली आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट्स होता है। आप पहले फुर्सत में अपना पासपोर्ट बना ले और कोई अच्छे ट्रैवल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अलिफ हज उम्रा ट्रैवल से बुक कराएं, कोई भी ट्रैवल के पास आप जाए और उनसे सिस्टम जाने कि ये उम्रे का प्रोसेस क्या होगा, आप उम्रे में कितना उम्रा, हम लोगों को कौन कौन से मिकात से उम्रा कराएंगे। दूसरा, कुरान और हदीस में जिस जगह का जिक्र है, आप उस जगह का जियारत हम लोगों को करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। जैसे दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग है, जंग बद्र है। दूसरी जंग जंग उहद है। जंग खंदक है, गारे हेरा, जहाँ पे कुरान का सूरे अलग की 5 आयत नाजिल हुई। गारे शौर जब हिजरत का हुक्म हुआ तो अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस गार में जाके क़याम किए 3 दिन और 3 रात। हज के जो अरकान में मीना, मुजदलफा, अरफात है, उसकी ज़ियारत होती है। 2 रिकत नफिल नमाज अदा करने से एक उम्रे का सवाब होता है। जो दीन अल इस्लाम की जो पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद किबलतैन, आपका 50 से प्लस मुकाम का ज़ियारत अलिफ हज उम्रा ट्रैवल अपने ज़ायरीनों को कराती है। लोगों की फ़िक्र होती है अलग अलग मिकात से उम्रा कराना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन एक पैकेज में 3 उम्रा भी ये तो सारी बातें आपने कह दी कि उम्रा का प्रोसीजर, उम्रा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कहती है इस पर कुरान या हदीस? देखिए, हज जैसे फर्ज है, उम्रा हम लोगों का फर्ज नहीं। उम्रा एक नफली इबादत है। उम्रा 3 चीजों का नाम है, सफा मरवा करना, तवाफ करना और हलक कराना। ये 3 चीजों का नाम उम्रा है। उम्रा एक नफली इबादत है, हज फर्ज है। उम्रा अगर साहिब माल नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं है कि आप उम्रा जाके करें। हज अगर पैसा है तो आप पे हज लाजिम है कि आपको हज करना। महंगाई के इस दौर में जहाँ हर चीज़ महंगा हो रहा है, वहीं ट्रैवलिंग भी महंगी हुई है, तो उम्रा करने के लिए कितने का एक्सपेंस आता है, बजट क्या होता है? देखिए, देखिए, हम लोग जो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल है, जो पैकेज डिज़ाइन करती है, बेसिकली 3 टाइप्स का हम लोग पैकेज बनाते हैं। एक इकोनॉमी पैकेज होता है, वो पैकेज रांची टू रांची होगा, जिसकी कॉस्टिंग 85,000 के करीब आएगा। एक होगा डिलक्स पैकेज, जो रांची से रांची होगा, वो 95,000 के करीब का होगा। एक होगा प्रीमियम पैकेज, वो आपका कॉस्टिंग आएगा 1,12,500 का पैकेज। तो ये हमारे पास पैकेज अवेलेबल होता है, जो ज़ायरीन जाने का इरादा करते हैं और राब्ता कायम कर सकते हैं। जैसा कि हज 5 से 6 दिनों में मुकम्मल होता है, उम्रा कितना वक्त लेता है उम्रा मुकम्मल करने के लिए? हज 5 से 6 दिन नहीं, हज का जो अरकान होता है वो 8 से 12 जिल्हिज्जा होता है, तो ये 5 दिनों का होता है। उम्रा में कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है। उम्रा में आपको सफ़ा मरवा करना है। आपका एक तवाफ के अंदर 7 चक्कर करना है सफ़ा मरवा का, 2 रिकत नफिल नमाज अदा करना है, फिर सफ़ा और मरवा करना है 7 चक्कर। पहले आपको 7 चक्कर तवाफ कर लेना है, मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रिकत नफिल नमाज करना है, 7 चक्कर सफ़ा मरवा करना है,
7वां चक्कर मरवा में मुकम्मल होगा, बाहर निकलेंगे आप, हलक कराएंगे आपका उम्रा, एहराम से आप फारिग होंगे, उम्रा मुकम्मल हो जाए। हाँ, चलिए अब आते हैं आपके ट्रैवल एजेंसी पे जो आप अलिफ हज एंड उम्रा के नाम से चला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी है झारखंड में भी, जमशेदपुर से मैं आया हूँ, जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे। तो ऐसा क्या खास है कि लोग आपके साथ जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है कि जमशेदपुर से गालिबन हर जत्थे में अली फज उम्रा ट्रैवल में 10 से 12 ज़ायरीन की शिरकत होती है। अभी हमारे साथ 17 जुलाई की जो ग्रुप की रवानगी है, इस पे भी जमशेदपुर से अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लोग जो होते हैं, जो हमारे झारखंड के लोग होते हैं, वो इनकी ये फिक्र होती है कि जिस ट्रैवल से हम जा रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं कि नहीं। अली फज उम्रा ट्रैवल के 2 डायरेक्टर, एक गाइड, ये पूरे जत्थे को कोऑर्डिनेट करती है। आप जिससे बात कर रहे हैं वो साथ में लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आज के डेट में ट्रैवल्स में हम लोगों ने देखा है कि आप जिससे बात कर रहे हैं एजेंट के थ्रू भेज दिया जा रहा है। एजेंट को कुछ भी पता नहीं है क्या जियारत है, कैसे उम्रा कराना है, उम्रा में कौन से दरवाजे से दाखिल होना है, ये कुछ नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह जमशेदपुर से हमारे साथ लोग इसी कारण से जुड़ रहे हैं। अगला जत्था कब रवाना हो रहा है आपका? अभी हम लोगों का जो रवानगी है, इंशाल्लाह 17 जुलाई की रवानगी है, 3 अगस्त की वापसी है लोग। और जो इसके बाद का जो ग्रुप है वो 4 अक्टूबर की रवानगी है और 21 अक्टूबर की रिटर्न है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमशेदपुर से भी लोग जुड़े हैं इस जत्थे में। कोई आपके साथ अगर उम्रा पे जाना चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? देखिए, हम लोग वो सिंपल विजिट कर सकता है वेबसाइट www.alifhajumrah.com। वेबसाइट से भी विजिट करके अपना बुकिंग करा सकता है, या आप डायरेक्ट, मेरा कॉलिंग नंबर आपको फ्लैश किया जाएगा इंशाल्लाह, आप कॉलिंग पे कॉल करके भी अपनी बुकिंग को करा सकते हैं। अच्छा सादिक भाई, चलिए इससे हट के एक सवाल, चूंकि हज गुजरा है अभी, बहुत सारे दृश्य जो सामने आए, सड़कों पे लाश पड़ी थी, सवाल उठ रहा था हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर, सवाल उठ रहा था झारखंड हज कमेटी के ऊपर, क्योंकि आपका ताल्लुकात अच्छा है, आप इसको बहुत करीब से जानते हैं। तो आप क्या कहेंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया में कैसी उनकी सर्विस थी और क्या उसमें सुधार होना चाहिए, क्या गलतियां कर रही है? देखिए अंसार भाई, चूंकि जो लोग देखते हैं जिस चीज को, उसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आज के डेट पे कोई इंस्टा पे वीडियो देखे या फेसबुक पे वीडियो देखे तो लोग उसको रियल समझ लेते हैं। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे रिपोर्ट में लास्ट ईयर में जो हज में जितने लोग फौत हुए थे, उससे 50% इस बार लोग कम फौत हुए हज में। अब जहां तक हज कमेटी ऑफ झारखंड, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि जो भेजते हैं एज ए गाइड, जो आप सेलेक्ट करते हैं, एज ए गाइड सेलेक्ट करें जो वहाँ के नवैयत को समझे, अरकान के दिनों को समझे, और जो हुजाज झारखंड से जा रहे हैं उस हुजाज की अच्छे से खिदमत करें। अजीजिया टावर में एक लिफ्ट गिरने से एक इंडियन की मौत भी हुई थी, तो कहा गया कि भारतीयों को सेवाएं सही नहीं मिलती है, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी हज का पैकेज होता है वो बेसिकली अजीजिया पैकेज हो रहा है। ये आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है कि अजीजिया पैकेज ही मिलेगा। चूंकि भाई आप वो प्राइवेट पैकेज नहीं चुन रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर रहे, चूंकि बजट प्राइवेट पैकेज का ज्यादा होता है, और चूंकि अजीजिया का जो पैकेज स्टेट गवर्नमेंट देती है उसका बजट जो आज के डेट में तकरीबन 4 लाख का कॉस्टिंग आता है। आप प्राइवेट में जाएंगे तो मिनिमम 7.5 लाख का कॉस्टिंग आएगा। अजीजिया में भी सारी बसेस अवेलेबल होती है, लोग आना जाना इजी वे में कर सकते हैं। लोगों के लिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं, खिदमत के तौर पे हम लोगों ने देखा है, खूब खाना वगैरह, तो खाने पीने का खूब इंतजाम रखते हैं। तो थोड़ा हज का भाई, हज का में तो थोड़ा मशक्कत तो करना ही है, सारा चीज तो इजी नहीं है। आप अजीजिया को छोड़ दीजिए, आप 8 से 12 जिलीजा जब हज के रकान में रहेंगे, उस वक्त तो भी आपको 8 जिलीजा में मीना में रहना होगा। फिर यौम अरफा का दिन होगा, आपको अरफात जाना पड़ेगा। तो चूंकि हदीस को अगर हम लोग देखते हैं तो अल्लाह के रसूल भी फरमाए थे कि हज आप जवानी में कर लो, चूंकि जवानी का इबादत अफजल है, जवानी में आपके पास ताकत है। मैं फिर से बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि आपका जान भी लगेगा इसमें हज में, और माल भी लगेगा, और जान 200% लगाना होगा। चूंकि 8 से 12 जिलहिज्जा में जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस हम लोग देख रहे हैं, गालिबन 30 से 35 किलोमीटर आपको पैदल वॉक करना पड़ेगा। आखिर में जो लोग उम्रे पे जाना चाहते हैं क्या कहेंगे उनसे? जो उम्रे पे जाना चाहते हैं भाई, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप पैकेज डायरेक्ट बुक ना करें। लोग आज के डेट में आपको 50-60 हज़ार का पैकेज बता देंगे,
पैकेज पे आप जाएंगे तो आप मक्का पहुंच के किसी ना किसी मामलात में आप फंस जाएंगे। आप जो भी पैकेज परचेस कर रहे हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से, पैकेज के अंदर उसकी सर्विसेज पूछे, होटल का डिस्टेंस पूछे, एयरलाइंस का बात करें, कौन लेके जाएगा आपको, कौन गाइड रहेगा, कौन मौलवी में रहेगा, कौन मुफ्ती रहेगा जो आपको बेहतर फतवा दे सके, आपकी होटल की दूरी, खाने का इंतजाम क्या रहेगा, कितना मुकाम का जियारत होगा, कितने मिकात से उम्रा होगा, सारी चीज की आपको जानकारी करके जाना चाहिए, मेरा मशवरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे सादिक खान, प्रोपराइटर अलीफा जन उम्रा, जिन्होंने साफ अंदाज में बताया कि क्या प्रोसेस एक इंडिविजुअल को अपनाना चाहिए जब वो उम्रे पे जाने की सोचता है। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आज़ादी रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे, हम आपको इस तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।